तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन का टोटल 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। रेशियो एंड प्रपोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, find the two numbers such that mean proportional between them is 18 and थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। तो आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स सच दैट, हम पहले वो नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, सो आई विल राइट हियर लेट द टू नंबर्स, लेट द टू रिक्वायर्ड नंबर्स भी हैं, लेट द टू नंबर्स बी, मैं देखो x एंड y ले लेता हूँ, ठीक है, x एंड y, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन देखो, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 18। तो 18 यहाँ पर मीन प्रपोर्शन है बिटवीन x एंड y, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे x 18 y आर इन प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इन प्रपोर्शन हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन क्या बोला है, 18 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड y। तो x 18 एंड y आर इन प्रपोर्शन, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट x अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन y। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 18 इंटू 18 324 हो जाएगा, x इंटू वाई तो xy, तो xy इक्वल टू 324 हो जाएगा। देखो x इंटू वाई इक्वल टू 324 हो गया, यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें देखो यहाँ से मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 324 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन है फाइंड द टू नंबर सच दैट मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 18। सेकंड कंडीशन है एंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 144। तो x एंड y का जो थर्ड प्रपोर्शन है वो 144 है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लिखेंगे सिंस x, y एंड 144, 144 आर इन प्रपोर्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, आर इन प्रपोर्शन। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर वी कैन राइट x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन 144 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मिलेगा आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 144 मिलेगा। और हमें देखो x का वैल्यू मालूम है, यहाँ से x के प्लेस पे हम 324 अपॉन वाई लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x को रिप्लेस करो 324 अपॉन वाई से, तो राइट हियर 324 अपॉन वाई इंटू देखो ये 144 हो जाएगा। y को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच रहा है, 324 इंटू 144, यहाँ पे क्यूब है तो टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 324 इंटू 144, तो ये हो जाएगा y। 324 इंटू 144 आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका अगर आप स्मॉलेस्ट फैक्टर बनाओगे, प्राइम फैक्टर, तो आपको मिलेगा देखो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ, आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, आपको ये वैसे मिलेगा 6 इंटू 6 इंटू 6 आपको 6 टाइम्स मिलेगा, ठीक है, ये देखो 6 टाइम्स आपको मिलेगा। सो दिस y इक्वल टू, तो क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 36 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 36 मिल गया, हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 अपॉन y, तो ये हो जाएगा 324 अपॉन y कितना मिला है 36। यहाँ से आपको x इक्वल टू मिल जाएगा। सो दिस x इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 36, तो एग्जैक्ट आपको यहाँ से 9 मिलने वाला है, ठीक है, x का वैल्यू 9 मिल गया। सो टू नंबर्स क्या आएगा 9,36 आएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए राइट है, सम सॉल्व हो गया। देखो सेम क्वेश्चन को आप डायरेक्ट
ऑप्शन लेकर के भी चेक कर सकते हो, उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ ए 9,36, ठीक है। अगर मैं ए ऑप्शन लेता हूँ 9,36, कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है। कंडीशन दिया है फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन 18 आना चाहिए। तो अगर मैं 9 एंड 36 को टू नंबर्स लेता हूँ तो उसका मीन प्रपोर्शन अगर 18 आएगा तो करेक्ट है ये। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है क्या। मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं इसका अंडर रूट कितना आता है। तो ये जगह दिस इज इक्वल √9 आपको मालूम है 3 आता है इंटू √36 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई किया तो देखो 18 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन प्रपोर्शन बिटवीन द टू नंबर 9,36 इज 18 आएगा। अगर मैं दूसरा कोई ऑप्शन लूँगा बी सी डी, इसमें से कोई भी ऑप्शन लूँगा तो मुझे ये मीन प्रपोर्शन 18 नहीं मिलेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो। आप सेकेंड कंडीशन भी चेक कर सकते हो, सेटिस्फाइड करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज़ 144 आना चाहिए। तो लेट द थर्ड प्रपोर्शन को मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ। सपोज ये 9 है 36 है, सपोज मैंने थर्ड प्रपोर्शन को ए ले लिया। नाउ 9 36 ए आर इन प्रपोर्शन, तो क्या हो जाएगा 9/36 इज इक्वल टू 36/a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9a इज इक्वल टू 36 इंटू 36 हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू कितना मिलेगा 36/9 का तो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। देखो 144 राइट आ रहा है। मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम वही दिया है, देखो आपको 144 दिया हुआ है। तो ऑप्शन लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हो सम्स को। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54। बहुत इजी है, हमें नंबर 24 एंड 54 के बीच का मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो सिंपल है, हम लिखेंगे यहाँ पर देखो मीन प्रपोर्शन, ठीक है। सो राइट डाउन मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान में रखो, मीन प्रपोर्शन इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो गिवन टू नंबर कितना है आपका 24 और ये देखो 54 है। अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन टू नंबर गिव्स यू द मीन प्रपोर्शन बिटवीन द टू नंबर। सब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो आप। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 24 इंटू 54 करोगे तो आपको मिलेगा 1296, ठीक है। 1296 ये कंप्लीट स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर करोगे तो एग्जैक्ट आपको 1296 मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 36 सॉल्व हो गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27 देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। तो हमें 4:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए। तो जिस रेशियो का भी हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना होता है जस्ट हमें उसका क्यूब कर देना होता है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 ए सिंपली आप क्या करोगे 4 क्यूब इज टू 5 क्यूब करोगे। देखते कितना आता है 4 का क्यूब, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे हमें 64 मिल जाएगा। और यहाँ पे लिख दो इज टू 5 का क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो आपको 125 मिलेगा। तो ये आंसर है। सो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 ए 64:125। सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28 देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड द 3 नंबर्स इन द रेशियो 1:2:3 सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 504। तो हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसका रेशियो हमें दिया है 1:2:3 दिया है। तो हम क्या करेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो क्या दिया है 1:2:3 दिया है। देयरफॉर 3 नंबर्स आर, तो लिखेंगे हम देयरफॉर 3 नंबर्स लिख दो। देयरफॉर 3 नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या आएगा 1x, सेकेंड नंबर 2x एंड थर्ड नंबर आपका आएगा 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 504, यानी कि ईच नंबर का स्क्वायर लेकर के उसे ऐड करेंगे तो 504 मिलेगा। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर 2x का होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर 3x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना दिया है 504 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 504 हो गया।
सो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14x² इज इक्वल टू 504। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा देखो आपका x² इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाई 14। 504 को 14 से डिवाइड कर दो, एग्जैक्ट आपको 36 मिलेगा। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा, बट हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 6। देयरफॉर अब हमें 3 नंबर्स मिल सकता है। x इक्वल टू 6 हो गया, फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो फर्स्ट नंबर आपका 6 हो गया। सेकंड नंबर 2x है, तो 2 इंटू 6 देखो 12 हो गया। थर्ड नंबर आपका 3x है, तो 3 इंटू 6 इतना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 6, 12, 18, 6, 12, 18। ऑप्शन ए देखो आपका करेक्ट है। यहाँ पर हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आपको ईच ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट लेता हूँ, देखो 6, 12, 18, तो जो भी ऑप्शन दिया है उसमें आप गिवन कंडीशन अप्लाई कर दो। कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर इज़ 504। तो देखो अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, ऑप्शन ए आपको दिया है 6, 12, 18। कंडीशन अप्लाई करता हूँ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो ये मुझे कितना आना चाहिए 504 आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर किया 36 प्लस 12 का स्क्वायर किया तो 144 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर किया तो 324 आएगा। आप इसे ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा 504। आप चेक करके देख लो, एग्जैक्ट आपको 504 मिलेगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन लोगे, ऑप्शन बी, सी या डी लेकर के चेक करोगे तो आपको 504 नहीं मिलेगा। तो ये मेथड है, ऑप्शन देख करके भी हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है इफ़ x इज टू y इक्वल टू 2 इज टू 3 देन 5x प्लस 2y इज टू 3x माइनस y का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो हम गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस x इज टू y इज इक्वल टू क्या दिया है 2 इज टू 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो 2 इज टू 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो 2 इज टू 3 लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो 2 इज टू 3 ले लेता हूँ मैं। देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k कॉमन मल्टीपल है 2 इज टू 3 का, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर 2k एंड y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3k मिल जाएगा। अब इजीली हम 5x प्लस 2y इज टू 3x माइनस y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं लिखता हूँ, सो देयरफॉर 5x प्लस 2y इज टू मीन्स डिवाइड बाय हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। x का वैल्यू 2k और y का वैल्यू 3k यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2k है प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 3k डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 2k माइनस वाई का वैल्यू है 3k। देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10k प्लस 2 3 ज़ा 6k डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6k माइनस ये देखो आपका आएगा 3k, दिस इज इक्वल टू 10k प्लस 16k, तो ये हो जाएगा आपका 10k प्लस 6k, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 16k हो जाएगा डिवाइड बाय 6k माइनस 3k, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3k, k आप कैंसिल कर सकते हो, तो 16/3 मीन्स 16:3 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी देखो यहाँ पे करेक्ट है 16:3। बहुत ही सिंपल है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ द सैलरी ऑफ P इज़ 25% लोअर देन दैट ऑफ Q and the salary of R is 20% higher than that of Q। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ R एंड P। तो हमें R एंड P के सैलरी का रेशियो फाइंड आउट किया, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे जो भी कंपैरिजन है वो सैलरी ऑफ Q के ऊपर है, क्योंकि क्या लिखा है देखो, इफ़ द सैलरी ऑफ P इज़ 25% लोअर देन दैट ऑफ Q। तो सैलरी ऑफ Q हम ₹100 अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सैलरी, लेट सैलरी ऑफ Q बी
देखो रुपीज़ हम ले लेते हैं यहाँ पे 100। अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ द सैलरी ऑफ P इज़ 25% लोअर देन दैट ऑफ Q, तो हम यहाँ पे सैलरी ऑफ P लिख सकते हैं। अभी सैलरी ऑफ P इज़ इक्वल टू, ये 100 रुपीज़ है सैलरी Q का, इससे 25% कम है, तो 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100, सो दिस इज़ इक्वल टू 100 माइनस 25% ऑफ 100, 100 का 25% निकालोगे तो आपको 25 मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो सैलरी ऑफ P वी गॉट ₹75। अब हम सैलरी ऑफ नेक्स्ट डे को निकालते हैं R। क्या दिया कंडीशन, सैलरी ऑफ R इज़ 20% हायर देन दैट ऑफ Q। तो सैलरी ऑफ R देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैलरी ऑफ R इज़ इक्वल टू, अभी सैलरी ऑफ Q ₹100 है, तो 100 से कितना बोल रहा है, 100 से बोल रहा है 25% हायर है, यानी कि 100 प्लस 20% ऑफ 100 लिखेंगे हम यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, आपको 20 मिलेगा, तो ये हो जाएगा ₹120। तो सैलरी ऑफ R कितना मिला, ₹120। सैलरी ऑफ P कितना मिला, ₹75। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ R एंड P। तो पहले R बोला है ना, तो पहले R बोला है मतलब R, बाद में P बोला है, तो R डिवाइड बाई P निकालना है हमें। R का वैल्यू कितना मिला, वो देखो सैलरी ऑफ R कितना मिला आपको 120 मिला है, सो 120 डिवाइड बाय P का सैलरी कितना मिला है 75, ठीक है। 15 से कैंसिल होगा, 15 8 ज़ा 120 होता है, 15 5 ज़ा 75, तो 8/5 मीन्स 8:5 लिख सकते हो। तो रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ R एंड P इज 8:5, तो ऑप्शन क्या आपका राइट रहेगा, ऑप्शन बी देखो करेक्ट है 8:5। बहुत ही सिंपल सम था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 है अ पर्सन हैज़ एसेट वर्थ ₹1,48,200, ही विश टू डिवाइड इट अमंग हिज वाइफ सन एंड डॉटर इन द रेशियो 3:2:1 respectively from his asset, okay, then the share of his son will be, तो सन का जो शेयर है वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पर तीनों भी पर्सन का जिसे एसेट को डिवाइड करना है, जिसमें उसका रेशियो दिया हुआ वाइफ का है, सन का है एंड डॉटर का है। तो वाइफ सन एंड डॉटर का रेशियो कितना है 3:2:1 है, और टोटल एसेट कितना है यहाँ पर आपको दिया हुआ है ₹1,48,200। बहुत ही सिंपल है, देखो आपको रेशियो क्या दिया है यहाँ पर, रेशियो है 3:2:1, यानी कि 3 पार्ट वाइफ को मिलेगा, 2 पार्ट सन को मिलेगा एंड 1 पार्ट डॉटर को मिलेगा, जो भी एसेट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये टोटल रेशियो निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल रेशियो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ हिज सन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शेयर ऑफ सन, ठीक है। तो सन का रेशियो कितना है, उसका रेशियो 2 है, बिकॉज फर्स्ट वाइफ दिया है, फिर सेकंड जो रेशियो है वो सन का दिया है, लास्ट का डॉटर का दिया है। तो सन का कितना पार्ट है 2 पार्ट है, आउट ऑफ टोटल पार्ट कितना है 6, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 1,48,200 आपको दिया है। बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ये सन का जो पार्ट है डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट, तो आपको शेयर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 6 को इसे कैंसिल करते हैं हम लोग 1,48,200। सो देखो यहाँ पे 6 1 ज़ा और ये 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, 2 तो 28 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 और 2 तो 6 7 ज़ा 42 होता है, और ये 20 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और ये 700 मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 2 ज़ा 4, 49,400। तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सन, ₹49,400। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ₹49,400। सिमिलरली अगर आपको डॉटर का पूछेगा तो डॉटर का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, अपॉन टोटल रेशियो तो 1/6 हो जाएगा, इनटू टोटल एसेट वहाँ से मिल जाएगा। वाइफ का निकालना है तो वाइफ का पार्ट कितना है 3/6 इनटू टोटल एसेट आपको वाइफ का मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा में हमने सॉल्व कर दिया इसे।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है फॉर 3 मंथ्स द सैलरी ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 2:4:5 if the difference between the product of salaries of the first 2 month and the last 2 month is rupees 4 crore 80 lakhs दिया हुआ है, then the salary of the person for the second month will be। तो हमें सेकेंड मंथ का सैलरी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट 3 मंथ के सैलरी का रेशियो दिया है 2:4:5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, ठीक है, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल लिख दो आप यहाँ पे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2:4:5। देयरफॉर फर्स्ट मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा 2x, सेकेंड मंथ का सैलरी 4x एंड थर्ड मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा 5x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फर्स्ट मंथ सैलरी, ठीक है, फर्स्ट मंथ सैलरी आप लिख दो, दिस विल बी इज इक्वल टू 2 है तो 2x हो जाएगा। देन सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ सैलरी कितना हो जाएगा 4x एंड थर्ड मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा, देखो आपका ये दिस विल बी 5x हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया देखो आपको, कंडीशन दिया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ, यानी कि फर्स्ट 2 मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ के सैलरी का मल्टीप्लिकेशन एंड क्या दिया देखो यहाँ पे, एंड द लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ यानी कि सेकेंड एंड थर्ड मंथ के सैलरी का मल्टीप्लिकेशन। अगेन देखो यहाँ पे फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ के सैलरी का मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ के सैलरी का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो थर्ड मंथ का सैलरी 5x है, देन सेकेंड मंथ का सैलरी 4x इससे कम है और फर्स्ट मंथ का सैलरी सबसे कम है वो 2x है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 मंथ एंड द लास्ट 2 मंथ। तो लास्ट 2 मंथ का सैलरी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस फर्स्ट 2 मंथ का सैलरी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो क्या हो जाएगा 5x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो 4x माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम 2x इंटू देखो यहाँ पे 4x और ये डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस हमें दिया है 4 करोड़ 80 लाख। तो लिखो 4 8 और ये 6 टाइम्स 0 दिस वे। तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन फॉर्म हो गया। सॉल्व करते हैं 5x इंटू 4x तो कितना हो जाएगा ये 20x² हो जाएगा माइनस 2x इंटू 4x तो ये हो जाएगा देखो आपका 8x² इज इक्वल टू 4 8 और यहाँ पर ये 6 टाइम्स 0 हो गया। तो 20x² माइनस 8x² कितना आएगा 20x² माइनस 8x² करोगे तो आपको मिलेगा ये 12x² ना, 12x² इज इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख। ठीक है, हमें x का वैल्यू चाहिए तो x² इज इक्वल टू ये देखो आपका 4 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय यहाँ पे 12 हो जाएगा, कैंसिलेशन होता है, x² इज इक्वल टू 48 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और ये 60 आपका देखो, ठीक है दिस वे। तो हमें x का वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा x इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और यहाँ पे देखो 6 कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो हम उसका हाफ यानी कि 3 टाइम्स 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो उसका हाफ करोगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है यानी कि 3 टाइम्स आएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया ₹2000। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है आपको। क्वेश्चन आपको पूछा है देन द सैलरी ऑफ द पर्सन फॉर द सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ का सैलरी चाहिए और सेकेंड मंथ का सैलरी कितना है 4x है तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2000 तो कितना मिलेगा ये आपको मिल जाएगा ₹8000। तो सेकेंड मंथ का सैलरी पर्सन का आएगा ₹8000। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो देखो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 है अ डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग ₹13.84 पर केजी। तो जो फर्स्ट टाइप का जो राइस है वो उसका कॉस्ट कितना है ₹13.84 पर केजी विथ राइस कॉस्टिंग ₹15.54। यानी कि यहाँ पर 2 टाइप का आपको राइस दिया हुआ है। जो फर्स्ट टाइप का राइस है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है
13.84 पर केजी है। और जो सेकेंड टाइप का राइस है उसका हमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 15.54 रुपीज़ पर केजी आपको दिया हुआ है। एंड ही सेल्स द मिक्सचर, ठीक है, और दोनों राइस को मिक्स करके वो जो मिक्सचर आएगा, यानी कि जो दोनों राइस का कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर आएगा, यानी कि दोनों राइस का कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर आएगा उसे वो सेल करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, एंड ही सेल्स द मिक्सचर ऑफ रुपीज़ 17.60। तो देखो यहाँ पर दो टाइप का राइस दिया है। फर्स्ट टाइप का राइस दिया है, उसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 13.84 पर केजी। और जो सेकेंड टाइप का राइस है उसका प्राइस आपको दिया है रुपीज़ 15.54 पर केजी। तो दोनों टाइप के राइस का आपको कॉस्ट प्राइस पर केजी दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है शॉपकीपर कि दोनों राइस को मिक्स करके और वो कौन से प्राइस पे सेल कर रहा है, रुपीज़ 17.60 पर केजी पे सेल कर रहा है। कंडीशन देखो ये क्या दिया है, सो दैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 14.6% ऑन हिज सेल प्राइस, द प्रपोर्शन इन विच ही मिक्सेस द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द राइस। तो हमने को यहाँ बताना है कि जो दोनों क्वांटिटी का राइस है, दोनों टाइप का जो राइस है, उसे कौन से रेशियो में वो मिक्स कर रहा है, सो दैट उसका जो प्रॉफिट है वो 14.6% आएगा पर केजी। सो दैट उसका जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 14.6% आएगा, ठीक है। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर भी रुपीज़ 100 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो पता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है दोनों भी टाइप के राइस का, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर भी रुपीज़ 100 ले लिया। अब प्रॉफिट कैसे आएगा, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू कितना आया था, 14.6% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन में दिया है आपको, प्रॉफिट इज़ 14.6% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 14.6% ऑफ रुपीज़ 100, तो 14.6% ऑफ रुपीज़ 100 निकालोगे तो आपको रुपीज़ 14.60 मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे अभी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। देखो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना हमने अज्यूम किया, रुपीज़ 100, कॉस्ट प्राइस आपको 14.60 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज़ 100, और प्रॉफिट कितना है, रुपीज़ 14.60। तो कितना आएगा, रुपीज़ 85.4। दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर हो गया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा हमें। सपोज़ इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 100 हमने लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना मिल रहा है, 85.4 मिल रहा है। सो इफ़ द सेलिंग प्राइस अगर हम रुपीज़ 1 ले लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज मेनी से 1 का निकाल रहे हो तो डिवाइड करना पड़ता है। तो 85/4 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। सो इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 17.60, क्वेश्चन में दिया है अगर सेलिंग प्राइस 17.60 पर केजी रहेगा तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो 1 का हमने देखो यहाँ पे निकाला है ना, 1 का कॉस्ट प्राइस 85.4/100, तो 17.60 का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो 85.4/100 इंटू 17.60। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रुपीज़ 15.0304 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी कितना मिला, रुपीज़ 15.0304 मिल गया। अब आगे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं सम्स को। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस इक्वल टू प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस 1 kg ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ राइस। तो सेकेंड काइंड ऑफ राइस एट रुपीज़ कितना है, 15.0304। देखो यहाँ पे 15.0304 रुपीज़ जो है सेलिंग प्राइस है सेकेंड काइंड ऑफ राइस का, ठीक है। हो गया देखो आपका 15.54 हमें क्वेश्चन में दिया है, 15.54, और ये माइनस 15.0304 देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 15.0304। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.5096 मिल जाएगा, ठीक है, 0.5096। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप का डिफरेंस क्या आता है, फर्स्ट टाइप के राइस। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप के राइस का डिफरेंस क्या आता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो 15.0304 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, माइनस आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है 13.84 दिया है। फर्स्ट टाइप का जो राइस है पर केजी वो हमें दिया हुआ है रुपीज़ 13.84। तो 15.0304 माइनस 13.84 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपको मिलेगा ₹1.1904 मिल गया। तो डिफरेंस मिल गया हमें सेकेंड टाइप के राइस का और फर्स्ट टाइप के राइस का, दोनों का डिफरेंस हमें मिल गया है कॉस्ट प्राइस का पर केजी। तो देखो आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपको क्या पूछा है, देखो रेशियो आपको क्या पूछ रहा है, द प्रपोर्शन इन विच ही मिक्सेस द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द राइस। तो कौन से प्रपोर्शन में वो दोनों क्वांटिटी का राइस मिक्स कर रहा है। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, रेशियो इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस इज टू फर्स्ट डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस कितना है 0.5096 इज टू फर्स्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पे ₹1.1904। तो 1.1904। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आप ये डेसिमल को रिमूव करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे, रेशियो को रेड्यूस करोगे, तो आपको एग्जैक्टली 3:7 मिलेगा। आप इसे सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे सिस्टमैटिकली तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 है द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 1230 टू द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9,25। तो हमें यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन का रेशियो लिखना है। बहुत ही सिंपल है। तो जो गिवन नंबर है पहले हम उसका थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करते हैं, बाद में उसका मीन प्रपोर्शन निकालते हैं, उसके बाद हम रेशियो ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, हाँ हम लिखेंगे लेट थर्ड प्रपोर्शन, हाँ लेट थर्ड प्रपोर्शन लिख दो यहाँ पे, लेट थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12,30 बी ए ले लेते हैं हम लोग। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 12,30, ए आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, आर इन प्रपोर्शन, रूल्स तो आपको पता ही है। देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका 12/30 इज इक्वल टू 30/a। तो 30 × 30 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 900 इज इक्वल टू दिस इज 12a। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा देखो 900 डिवाइड बाई 12। तो हम कैंसिलेशन करते हैं 3 से, देखते कितना आएगा 3 4 ज़ा और ये 3 3 ज़ा 300 हो जाएगा। 300 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 75। सो आपको देखो यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन मिल गया a इज इक्वल टू 75, ये थर्ड प्रपोर्शन है। तो अब आगे कंडीशन क्या दिया है, लिखा है कि द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9,25। तो 9,25 का हम मीन प्रपोर्शन निकालेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मीन प्रपोर्शन ऑफ 9,25 कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू आपको स्क्वायर रूट लेना है और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ 9 × 25। सो देखते हैं मीन प्रपोर्शन क्या आएगा। मीन प्रपोर्शन इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 3 × 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो मीन प्रपोर्शन ऑफ द टू नंबर 9,25 इज 15 देखो मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू द मीन प्रपोर्शन बोला है। तो थर्ड प्रपोर्शन कितना मिला हमें, देखो यहाँ पे 75 मिला, इसका रेशियो लिखना है मीन प्रपोर्शन से यानी कि 15। तो इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हो आप, इसे दिस इज इक्वल टू 75/15 लिख सकते हो। डिवाइड करोगे तो 15 5 ज़ा 75, 5/1 यानी कि आप 5:1 लिखोगे। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखो यहाँ पे 5:1 रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू द मीन प्रपोर्शन इज 5:1। हमारा सम सॉल्व हो गया ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10, 18, 22, 38 टू मेक द नंबर्स इन द प्रपोर्शन। तो यहाँ पर आपको देखो 4 नंबर्स दिया हुआ है 10, 18, 22, 38। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 नंबर्स में यानी कि ईच नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि चारों नंबर आपका प्रपोर्शन में हो जाएगा। तो हमें वो नंबर पता नहीं है, ऑप्शन से आप कर सकते हो बट हम इसे मैनुअली सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, हम लिखेंगे लेट एक्स बी एडेड, हाँ let x be added to each number, let x be added to each number 10, 18, 22, 38 to make them in proportion, ठीक है, to make them in proportion। तो ईच नंबर में हम x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो नंबर फर्स्ट नंबर आपका 10 + x हो जाएगा, x ऐड करना है आपको।
तो फर्स्ट नंबर 10 प्लस एक्स हो जाएगा प्रपोर्शन। सेकंड नंबर आपका 18 प्लस एक्स ऐड कर रहे हैं हम लोग। थर्ड नंबर 22 प्लस एक्स एंड फोर्थ नंबर 38 प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ पे एक्स। तो ये 4 नंबर इन प्रपोर्शन हो गया। तो जब 4 नंबर प्रपोर्शन में हो गया तो रूल आपको पता है, रूल रहता है देखो 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स डिवाइड बाय 38 प्लस एक्स। बिकॉज आपको पता है when 4 numbers a, b, c and d are in proportion then we can write a upon b equal to c upon d। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फोर्थ नंबर। फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फोर्थ नंबर। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो 22 प्लस एक्स। जस्ट आपको ब्रैकेट ओपन करना है, आंसर मिल जाएगा। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे पहले मैं 10 से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। सो 10 इंटू 38 ये हो जाएगा आपका देखो 380 प्लस। सो 10 इंटू 38 ये देखोगे आपका 380 प्लस 10 इंटू एक्स करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10x प्लस x इंटू 38। सो राइट हियर 38x प्लस x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम वे हम राइट हैंड साइड का ब्रैकेट भी ओपन करेंगे। तो 18 इंटू 22 अगर आप करोगे तो आपको 396 मिलेगा प्लस देन 18 इंटू एक्स, सो राइट हियर 18x प्लस x इंटू 22, सो 22x प्लस आएगा x इंटू एक्स, ये देखो x स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन अभी क्या बचता है देखो यहाँ पे ये 380 है, सी 10x प्लस 38x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 38x, तो यहाँ से आपको मिलेगा 48x मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखो 18x और ये 22x है, तो 18x प्लस 22x, तो 18x प्लस 22x करोगे कितना आएगा 8 प्लस 2 10 आएगा और 2 प्लस 1 3 4 हो जाएगा 40x और यहाँ पे आकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस। सो 10x प्लस 30x देखो 48x हो गया और यहाँ पे 18x प्लस 22x 40x हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 40x हो गया। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है देखो आपका 396 बचा हुआ है और यहाँ पर ये देखो प्लस 380, तो प्लस 380 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस देखो ये 380 हो जाएगा। तो 48x माइनस 40x तो कितना मिलेगा ये 8x मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 396 माइनस 380, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 16, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन से नंबर को ऐड करेंगे हम लोग। तो हमने क्या लिया था, लेट x बी द नंबर एडेड सो दैट द गिवन 4 नंबर आर इन प्रपोर्शन। तो x का वैल्यू 2 आ गया तो आपका आंसर 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्रू दिस वीडियो हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड कवर करूंगा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।